Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. I hope you all are fine and doing good and everyone is busy with रमज़ान एक्टिविटीज़ और रमज़ान की इबादतें। और अब तो आखिरी अशरा शुरू हो गया, चंद दिनों का ही मेहमान है रमज़ान और सभी अपनी इबादतों में बिल्कुल मसरूफ़ होंगे। और यहाँ मैं भी कुछ अपना कुरान शरीफ ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे बस लास्ट के ही पारे रह गए थे और अभी हम लोगों ने ट्रैवल भी करना है और मैंने पैकिंग भी करनी थी। तो बस इसी तरह ही सारे काम में मिक्स चल रहे थे। यहाँ पे अभी असर का टाइम हो गया था और ये एक दिन पहले की अफ्तारी है जो मैंने आपसे शेयर कर रही हूँ अभी आगे, क्योंकि उसके बाद पैकिंग करनी थी सारी और बच्चों को भी देखना था और मैंने किस तरह से पैकिंग की दो बच्चों के साथ ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बस देखते हैं आज के मेन्यू में क्या बन रहा है। आज यहाँ पे बन रही है पकोड़े, दही बड़े, एक मज़े की चाट बना रही हूँ और यहाँ पे बन रहा है चाइनीज़ राइस और ये पाइनएप्पल चिकन मैं ऑलरेडी डन कर चुकी हूँ। इसकी रेसिपी जो है ना ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, यू गाइस कैन वॉच फ्रॉम देयर। और साथ मैं बनाऊँगी लीमू पानी। तो आज का मेन्यू कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे राइस बॉईल हो रहे हैं और अब मैं जनाब दही बड़ों के लिए फुल्कियाँ रेडी करने लगी हूँ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। गाइस यहाँ पे बस अब जल्दी जल्दी रेडी हो रहे थे चाइनीज़ राइस और पाइनएप्पल चिकन तो मैं ऑलरेडी बना चुकी थी। तो इन दोनों की रेसिपीज़ ऑलरेडी डिटेल रेसिपीज़ मेरे चैनल पे हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके अलावा आज के जो मेन्यू था उसमें सिंपल मैंने डिनर पे ही फोकस किया था और अफ्तार के लिए सिंपल पकोड़े ही बनाए थे क्योंकि जब डिनर हो तो अफ्तार के लिए ज़्यादा स्पाइसी या इस तरह की फ्राइड चीज़ें नहीं खाई जाती ना, और चेंज करके मेन्यू रखो तो वो अच्छा भी लग रहा होता है। तो बस यहाँ पे चाट तो बन के रेडी हो चुकी है। सिंपल मैंने बस चने ले लिए थे, आलू ले लिए थे, पापड़ी ले ली थी और साथ में ये क्रिस्पी जो क्रिस्प के लिए मैंने ऊपर एक्स्ट्रा पापड़ डाल दिए थे। और बस यहाँ पे दही बड़े भी रेडी हो गए थे और फ्राइड आइटम्स बस 2 समोसे और चंद एक पकोड़े बनाए थे। वैसे मैं तो ये भी बनाने के हक़ में नहीं थी, बट मेरे हस्बैंड को थोड़े से समोसे, पकोड़े, दही बड़े और फ्रूट चाट रोज़ ही चाहिए होते, तो इसलिए बस मैंने कहा थोड़े से बना ही देती हूँ। एक रमज़ान के महीने में तो ये सारी हम एहतमाम कर रहे होते हैं, बाद में तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा खाई भी नहीं जाती। खैर, ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाने से आपको पिंपल्स भी हो जाते हैं, एक्नी भी हो जाती है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। तो दैट वाज आवर टेबल टुडे। हो गई हनी, चलो रोज़ा खोलो। सही है, खट्टा तो नहीं है। तो गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट डे और आज मैंने करनी थी बहुत ज़्यादा पैकिंग। तो उसके लिए सबसे पहले तो अमल और हानिया को मैंने खिला पिला दिया था, मतलब हानिया ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था और अमल भी दूध पी के सो गई थी। और उसके बाद मैंने पैकिंग का काम स्टार्ट किया था क्योंकि जब तक बच्चे सेट ना हो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। फॉर अमल्स बैग, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल बच्चों की तैयारी हो जाए ना तो अपनी तो फिर चलती रहती है। तो बस इसमें हम जो चीज़ें होती हैं बच्चों की डाइपर्स मैं रख दूँगी, वेट वाइप्स रास्ते में ज़रूरत पड़ जाते हैं और एक रेटल भी रख लेते हैं सो दैट कि अगर बेबी तंग करे तो, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ आपको पता है हर चीज़ ही आपके पास होनी चाहिए ताकि रास्ते में किसी किस्म की भी कोई टेंशन ना हो। तो बस और हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ये एक ट्रैवल किट थी जो कि बड़ी यूज़फुल रहती है। इसमें आपके पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मतलब हेयर कॉम्ब थी इसमें और ये छोटी इस तरह की ऑर्गेनाइजिंग बॉटल्स थी। तो ये ट्रैवल किट अगर आप लोग ले लें तो इससे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है और काफ़ी इजी रह जाता है कि आप ट्रैवल भी कर लें और बच्चों के सारे चीज़ें भी डाल दें इंपॉर्टेंट। तो अब जैसे अब ये बिग बॉटल है, हम लोग नहीं लेके जा सकते, तो मैंने इसलिए ये ट्रैवल किट ली हुई थी कि मैं इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी। मतलब बेबी लोशन है ये, इस तरह आप बेबी बाथ जो होता है वो भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बस ये इसमें ऐड कर लेंगे। इसके अलावा ये कंटेनर है बेबी के लिए, मिल्क के लिए, तो इसमें मैं डाल के रख दूँगी ताकि रास्ते में मतलब आप ये डब्बा खोलो और फिर उससे मैं दूध बनाओ तो ये बहुत इजी हो जाता है। आप इसी में ही डाल लेंगे 2 स्कूप 3 स्कूप जितना भी बेबी को चाहिए, तो ये इसमें डाल के तो ये हम रख लेंगे। इसके अलावा मैंने अमल के लिए रखी हैं ये 2 सूट्स
और साथ में मैचिंग हेयर बैंड भी, बिकॉज यू नो गर्ल्स है तो हेयर बैंड्स तो बनते हैं ना। रास्ते में कभी भी ज़रूरत पड़ जाए आपको कपड़े चेंज करने की, तो 2 सूट भी लाजमी होने चाहिए बच्चों के लिए ना। तो ये इसमें रख देते हैं, और काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी अच्छा बैग है ये। तो बस इसी तरह से कर लेते हैं और भी पैकिंग। और एक्स्ट्रा टिश्यूज़ भी होने चाहिए आपके पास। ऑल्दो आपको प्लेन भी मिल जाते हैं, बट स्टिल आपके पास एक्स्ट्रा टिश्यूज़ होने चाहिए कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप डोंट फॉरगेट टू पुट सैनिटाइज़र। आजकल के दौर में सैनिटाइज़र तो लाजमी ही रखना चाहिए इन एवरी बैग। ये सानिया, वी विल ऑल्सो पैक हानियाज बैग आफ्टर सम टाइम। ओके। तो जनाब अमल का बैग फाइनली पैक हो चुका है और इसको मैंने खाली कर दिया। बस इसको अब अच्छे से वॉश करके तो फिर मैं इसको रेडी टू गो। These Anya? This is cat. This is bat. This is hat. This is rat. This is bat. Very nice. So write all the spellings here. This is बस यहाँ पे हानिया को अब मैंने कलरिंग एक्टिविटी थोड़ी सी दे दी थी इसको रेडी करके, साथ में जो शीट्स होती हैं एक्टिविटीज़ की बच्चों की वो भी, ताकि ये थोड़ा सा बिज़ी हो जाए। और अमल अगेन उठ के दूध पी के फिर से सो गई थी, क्योंकि वो अभी 3 मंथ्स की है तो उसका इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, बट फिर भी स्टिल उनके काम टाइम पे करके ही आप नेक्स्ट टाइम काम कर सकते हो ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने पहले ही निकाल के रख दी थी, उनके मैंने क्लिप्स नहीं ली। जो ईद के कपड़े थे, ईद की मैचिंग्स थी, वो सारी भी मैंने रख दी थी, क्योंकि हम ईद के लिए जा रहे थे, जद्दा जा रहे थे। मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, मेरे भाई भाभी सब उधर हैं, तो सबके साथ ही ईद का मज़ा आता है और ईद की रौनकें दोबाला हो जाती हैं अपनों के साथ ईद करने से। तो बस अभी हम लोग जद्दा ही जा रहे हैं, इंशाल्लाह ईद के बाद ही वापसी होगी। और उसके बीच में इंशाल्लाह उम्रा भी करेंगे, तो उसके भी जो सारी डिटेल्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरी भी ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी थी और अभी हो गया था अफ्तारी का टाइम। और आज ये काम था कि मैंने फ़्रिज को भी क्लीन अप करना था साथ साथ, और ऐसी चीज़ें डिसाइड करनी थी बनाने की कि जिससे फ्रिज भी क्लीन अप हो जाए साथ साथ और हम लोग भी थोड़ा सा इंजॉय कर लें। तो बस अफ्तारी मैंने हल्की ही बनाई थी आज, फिर से थोड़ी सी फ्राइड आइटम्स कम रखे थे और फ्रूट चाट दही बड़ी तो आपको पता है रोज़ ही बनते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सैलेड रखा हुआ था, तो उससे मैंने कुछ सैंडविचेस बना लिए थे और ब्रेड भी रखी थी। तो आई थॉट कि ब्रेड भी यूज़ हो जाए और सैलेड भी यूज़ हो जाए, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो वो बेटर होता है कि आप हर चीज़ साथ साथ जो है ना यूज़ कर लें। तो बस डिनर में मैंने बना लिया था यखनी वाला पुलाव, क्योंकि ये इजी काम था, साथ में पैकिंग का काम भी था। तो मैंने कहा बस एक ही चीज़ बना लेते हैं, पुलाव बना लेती हूँ, ताकि मैं भी इजी रहूँ। और मेरे हस्बैंड का फेवरेट भी बहुत है ये मटन वाला पुलाव। तो बस ये भी हो चुका था यहाँ पे रेडी। और साथ में अब आपको मैं टिप दे देती हूँ कि जैसे अब आप छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सौंफ और इलायची वाला पानी अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए। वैसे मेरी तो ये रूटीन में है, सौंफ और इलायची वाला जो पानी होता है इसके अंदर ही अमल के लिए मैं दूध बनाती हूँ या सेरेलैक या कुछ भी। तो इसके अलावा मैं इसको कभी भी नहीं देती सिंपल वाटर। तो बस वो भी पानी बॉयल हो चुका था वहाँ पे, और अभी हो गया था डिनर का टाइम, क्योंकि आज तरावी के बाद ही हम लोगों ने खाया था खाना। और अभी मैं फिर से बैठ गई थी हानिया और अमल को लेके, क्योंकि रात का टाइम था और अब अमल को चेंज करके इसको दोबारा से सुलाना था। तो बस यहाँ पे जब भी बच्चा काफ़ी देर लेटा रहे तो उसमें ये होता है कि बच्चा थक भी जाता है, तो इसके लिए थोड़ी सी इनकी जो एक्सरसाइज होती है वो भी ज़रूरी होती है ना बच्चों की, कि वो लेटे लेटे भी थक जाते हैं। थोड़ा सा कमर पे हाथ फेर दो, थोड़ी सी लेग्स की एक्सरसाइज कर दो, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, यूज़फुल रहता है। तो बस यहाँ पे सारे कामों से हो गई थी मैं फ्री, और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे कार्टून। तो यहीं पे एंड करते हैं आज की वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।